यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, चौराहे पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौराहा तमाशा करने के लिए नहीं, सड़क पर चलने के लिए होता है। क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो कह रहे हैं कि हम कहाँ पढ़े? घर में पढ़ो, ईदगाह में पढ़ो, और उन ईदगाहों में भी नमाज नहीं कबूल होगी जो कब्जा करके बनाए गए हैं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। संविधान तभी बचा है, संविधान तभी सुरक्षित है, कानून तभी संरक्षित है, अदालतें तभी सुरक्षित हैं जब सनातन धर्म सुरक्षित है। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कौन मरा? हिंदू मरा, मुस्लिम मरा, सिख मरा, ईसाई मरा। धर्म नहीं मरता है, व्यक्ति मरता है। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। लगातार जिस तरीके से नमाज को लेकर कंट्रोवर्सी होती रही, इसके बीच अब आने वाले 10 दिनों में बकरीद है, लेकिन उससे ठीक पहले एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने ये क्लियर कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, चौराहे पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौराहा तमाशा करने के लिए नहीं, सड़क पर चलने के लिए होता है। सड़कें जो है लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई है, समस्या पैदा करने के लिए नहीं। और इसी के लिए अगर जिसको भी नमाज पढ़नी है वो अपने घरों में पढ़े। घरों में जगह कम पड़ रही है तो जनसंख्या कम करे, लेकिन अपनी सीमा में रहकर नमाज पढ़े। अब सवाल ये है कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ते जो लोग आ रहे हैं और जो लाखों की जनसंख्या एक बकरीद पर या ईद पर जो इकट्ठी होती है नमाज पढ़ने के लिए, वो जाएंगे कहाँ? इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं नमाज को लेकर के? अब कहा गया है कि सड़क पे पढ़ना मना है, बार बार एक धर्म को ये कहा जा रहा है। देखिए, सनातन अगर कमजोर होगा ना तो संविधान भी नहीं बचेगा। संविधान तभी बचा है, संविधान तभी सुरक्षित है, कानून तभी संरक्षित है, अदालतें तभी सुरक्षित हैं जब सनातन धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया यतो धर्मस्ततो जय की भावना लेके चलता है। तो सनातन के लिए नमाज को खत्म कर देंगे? सनातन ही प्राचीन धर्म है, अनादिकाल से। ये तो बाद में आए हुए धर्म हैं, इसलिए खत्म करने की बात नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून का शासन हो, कानून की व्यवस्था हो। सड़क पे नहीं, घर में पढ़ो। घर में नहीं पढ़ सकते हो तो 2 शिफ्ट में पढ़ो। अगर बच्चे 2 शिफ्ट वाले पैदा कर रखे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ा रखी है कि 2 शिफ्ट में ही काम चल पाएगा तो 2 शिफ्ट में करना पड़ेगा। 2 शिफ्ट में सोते भी तो होंगे, 2 शिफ्ट में खाते भी तो होंगे, 2 शिफ्ट में तो रहते भी होंगे, तो फिर ऐसे ही करना चाहिए। और कारण क्या है? जाम लगेगा, ट्रैफिक रुकेगा, सड़कें बाधित होंगी, और उस बाधित में कभी भी कोई एक्सीडेंट वाला जाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। उसे समय पे दवा मिल जाए, समय पे इलाज मिल जाए, समय पे अस्पताल पहुंच जाए, उसकी एम्बुलेंस निकल जाए, ये बड़ा धर्म होता है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई संप्रदाय इंजर्ड व्यक्ति के लिए नहीं होती है। जैसे किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए कोई धर्म नहीं होता है, रोटी उसके लिए धर्म होती है। इसी तरह से इंजर्ड व्यक्ति के लिए अगर बाधा पड़ गई, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लेट हो गया और डॉक्टर ने कहा 2 मिनट पहले आ जाते तो मैं बचा लेता, उसके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। उस भाई से पूछिए, उस चाचा से पूछिए, उस पिता से पूछिए, उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए, जो इस दौरान अपने लोगों को खोएंगे, खो देंगे। तो इसीलिए सड़कें रहनी चाहिए चलने के लिए। सड़क बनी किसके लिए, मुझे ये बताइए। आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सड़क 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 नमाज नमाज चिल्ला रही हैं। मुझे बताइए, सड़क नमाज पढ़ने के लिए बनी है या चलने के लिए बनी है? गाड़ी चलने के लिए बनी, नमाज पढ़ने के लिए
बनी है? रोड पे लोग चलने के लिए बने हैं या ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और कार और एम्बुलेंस और बस चलने के लिए बनी है या नमाज के लिए बनी है? किसके लिए सड़क बनी है? तो फिर उसका नाम लिखिए नमाज गाह। सड़क काटिए, रोड काटिए, मार्ग काटिए, रास्ता हटाइए। आप तो आप चाहते हैं कि सड़कों पे नमाज ना हो? हाँ, क्यों हो? तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो कह रहे हैं कि हम कहाँ पढ़े? घर में पढ़ो, ईदगाह में पढ़ो, और उन ईदगाहों में भी नमाज नहीं कबूल होगी जो कब्जा करके बनाए गए हैं, अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। मंदिरों को तोड़ के जो दरगाहें बनाई गई, अजमेर शरीफ दरगाह, भोजशाला जैसी, वहां भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वहां मूर्ति पूजा होती है, और मूर्ति पूजा होती थी तो मूर्ति पूजा तो मना है, वहां मूर्ति पूजा तो गलत है, बुत पूजा तो गलत है, तो इसीलिए वहां की कबूल नहीं होगी। ऐसी नमाज पढ़ो, घर में पढ़ो जो कबूल हो, और सम्मान से ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा आपको इस भक्ति को, पूजा को स्वीकार करे। तो ईद की नमाज घर से नहीं कबूल होती होगी, तभी तो सारे जाके वहां इकट्ठा होते हैं। ऐसा कोई काम ही नहीं। दिन मलर रहो, सुबह कबूल, शाम को कबूल, रात को कबूल, दिन को कबूल, निकाह कबूल, तलाक कबूल, सब कुछ कबूल, और वो नहीं कबूल। ऐसा कभी होता है क्या? खाना वहां खाएंगे, रहेंगे वहां, सोएंगे वहां, बच्चे पैदा करेंगे, और नमाज के लिए वो अपवित्र हो जाएगा। ऐसा कोई धर्म नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि मस्जिद में भी नमाज छोड़ दे लोग अपने अपने घरों में? नहीं, मस्जिदें जो हैं, जहां व्यवस्था हो सकती है वहां पढ़ें, उतनी व्यवस्था जितनी है उतनी पढ़ें। अब जो कब्जा करके बनाई गई हैं, कब्जा किए संभल, मथुरा, तो आप कह रहे हैं ना कब्जा, वो थोड़े कह रहे हैं। वो कोर्ट कह रही है, कानून कह रही है। अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पवित्र हिंदू मंदिर है। कोर्ट ने स्वीकार किया हमारा केस, अदालत ने स्वीकार किया, न्यायालय ने स्वीकार किया है, अजमेर की कोर्ट ने स्वीकार किया है। अयोध्या का श्री राम मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हमारे परम पूज्य संत दिनेश वलाहारी जी मुख्य याचिका करता है, वो कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट से जीत रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा, वाराणसी में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा, भोजशाला मंदिर है, ये एसआई ने कहा, सर्वे ने कहा, कानूनों ने कहा, तथ्य ने कहा, साक्ष्य ने कहा, सबूत ने कहा, गवाही ने कहा, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वैसी जी से जाके पूछिए, बोल रहे हैं कि भाई चोट है हमारे दिल पर भोजशाला को मंदिर बताना, हम सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं वहां। वो चोट उनके दिल में नहीं है, उनकी वोट बैंक की चोट है। वो चोट उन पे नहीं है, वो तो सनातन धर्म के वंशज हैं, वो तो सनातन धर्म के वंशज हैं। 6 पीढ़ी का निकाल दो तो सनातन धर्म के वंशज। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, देश के सारे मुस्लिम, हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुस्लिम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और सनातन धर्म से आए हुए हैं, और सनातन धर्म से निकले हुए हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म था, है और रहेगा। इस्लाम आया, मोहम्मद साहब आए, उसके बाद इस्लाम आया। क्रिश्चियनिज्म आया, ईसा मसीह साहब आए, उसके बाद ईसा मसीह क्रिश्चियनिज्म आया। गुरु नानक देव जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी आए, तो सिख धर्म आया, तो उसके बाद आया है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि चौराहे पे तमाशा नहीं चलेगा, तो क्या नमाज तमाशा होता है? नहीं, नमाज तमाशा नहीं होता है। तमाशा करने के लिए नमाज अगर प्रयोग की जाएगी, नमाज इबादत, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा का प्रयोग अगर ड्रामा करने के लिए किया जाएगा, तमाशा करने के लिए किया जाएगा, तो इस देश की, राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंचेगी। ये सवाल डॉक्टर एपीजे कलाम से कोई क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि उनके हाथ में एक में कुरान थी, एक में गीता थी। ये सवाल रजिया सुल्ताना से कोई क्यों नहीं कह पाया? ये सवाल अब्दुल हमीद से कोई क्यों नहीं कह पाया? ये सवाल शहीद अशफाकुल्लाह खान से क्यों नहीं पूछ पाया? क्योंकि उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए काम किया है, और दुनिया में कोई नहीं काट सकता कि डॉक्टर एपीजे कलाम गलत थे। कोई हिंदू कह दे तो मैं मान जाऊंगा, कोई मुस्लिम कह दे तो कोई मान जाऊंगा मैं, कोई कह दे शहीद अशफाकुल्लाह खान की शहादत को कोई भुला देगा, कोई कह दे अब्दुल हमीद के त्याग को कोई भुला सकता है, कोई कह दे रजिया सुल्ताना और खान अब्दुल गफ्फार खान को कोई भुला सकता है, सीमांत गांधी को कोई भुला सकता है। वो इस देश की आत्मा है, वो हिंदुस्तान के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े, भारत माता के लिए लड़े, और जो भारत माता से घृणा करता है, जो भारत माता के खिलाफ चलता है, जो भारत माता से बैर रखता है, उसकी कोई खैर नहीं। भारत माता से बैर रखने वाले की कोई कभी खैर नहीं। एक बात बताइए, आपने कहा कि नमाज जो है वो शिफ्ट में पढ़ लिया जाए, लेकिन शिफ्ट में पढ़ने में आपको नहीं लगता जैसे उनका भी तो एक समय होता है कि 1 बजे की नमाज है, 5 बजे सारे समय ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा के हैं। बच्चा पैदा होता तो सब स्वीकार कर लेते हैं। कोई कहता इतने बजे वाला लल्ला हमें नहीं चाहिए, इतने बजे वाली लल्ली हमें नहीं चाहिए।
लल्ला लल्ली किसी समय हो जाएं तो वो सारे समय भगवान के ईश्वर अल्लाह घाट का खुदा का है। धन मिल जाए तो वो समय बहुत बढ़िया है, नुकसान हो जाए तो समय खराब है। ये मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ तू नहीं चलता है। देवबंद से जो है एक बार फिर से ऐलान किया गया कि वंदे मातरम को वापस लिया जाए, कि कंपलसरी ना किया जाए उसे। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। कानूनी कार्रवाई करो ना, रोज करो, कौन मना करता है। देवबंद तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कानूनी कार्रवाई नहीं, इस देश के संविधान में है। वंदे मातरम का गीत भारत में है, राष्ट्र में है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग दिलों की आत्मा में है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम, और वंदे मातरम गाना होगा, नहीं तो ना गाने वाले को जेल जाना होगा। ये भी ध्यान रखिए आप। तो कह रहे हैं वंदे मातरम देवी की प्रार्थना है, हम कैसे गा लें? देवी की कैसे प्रार्थना? वंदे मातरम, मातरम भारत की प्रार्थना है, वंदनीय है। भारत के लिए प्रार्थना करिए। जहां रहते हो, गाते हो, खाते हो, सोते हो, पीते हो, रोते हो, हंसते हो, गाड़ियां चलाते हो, फैक्ट्रियां चलाते हो, उद्योग चलाते हो, कमाते हो, उसको वंदे मातरम नहीं कहोगे। उससे घृणा करोगे, उससे नफरत करोगे, उससे जलन करोगे, ये नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि भारत माता जैसे हम लोग मानते हैं वैसे ही वो भी जबरदस्ती माने? जबरदस्ती क्यों, शौक से मानो। मुसलमान इस्लाम को मानने वाला माता को सनातन धर्म से भी ज्यादा मानता। बताता हूं मैं, आपने पंचवक्ती नमाजी के यहां निशान देखा है? वो निशान गुलाब का फूल नहीं है, वो निशान बेला और चमेली का फूल नहीं है। वो निशान है 5 वक्त जब भारत माता को माथा रगड़ा जाता है। धरती माता, जहां भी, जिस जिले की, गांव की, शहर की, प्रदेश की, देश की, जहां कहीं भी माता है, भारत माता है। भारत माता को सजदा किया जाता है, मादरे वतन को सजदा किया जाता है। तो ये निशान बताता है कि वो पक्का नमाजी है, ये निशान बताता है वो पक्का हिंदुस्तानी है, ये निशान बताता है वो पक्का भारतीय है और इस्लाम को मानता है। हम उसकी कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मुसलमान की कद्र करते हैं, लेकिन वो मुसलमान कौन है जो कह रहे हैं कि भाई हमें भी तो अधिकार दो हमारा? क्या बार बार जो है ज़बरदस्ती एक ही धर्म पे जो है वो लगाए जा रहे हैं लगाम? ये बताइए, मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कौन मरा? हिंदू मरा, मुस्लिम मरा, सिख मरा, ईसाई मरा। धर्म नहीं मरता है, व्यक्ति मरता है। दुकानें लूटी जाती हैं, बसें जलाई जाती हैं, एसडीएम ऑफिस फूंके जाते हैं, स्कूल बंद होते हैं। किसका नुकसान होता है? धर्म का नुकसान होता है। मानवता डूबती है, मानव धर्म का नुकसान होता है। तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? जब आतंकवादी हमला होता है, पहलगाम घटना हुई, किसी ने धर्म देखा था? लेकिन धर्म देख के मारा गया। लेकिन मरने वालों में मुस्लिम था, मरने वाला भी एक तो था ना। तो वो नहीं देखते हैं, बम ब्लास्ट नहीं देखता है, 26/11 नहीं देखता है, दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला धर्म नहीं देखता है। तो इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब खुश हैं। अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कानून है, अगर उत्तर प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाया गया, अगर उत्तर प्रदेश में संविधान का शासन है, अगर उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उससे सभी धर्मों का लाभ है। अगर बेटियां निकल रही हैं सड़क पे, अगर रात में दुकानें खुल रही हैं, अगर सुरक्षित है, अगर बेरोजगारी दूर हो रही है, अगर फैक्ट्रियां आ रही हैं, अगर इंडस्ट्री आ रही हैं, अगर उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अगर एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहे हैं, अगर जल कल योजना चल रही है, अगर किसान योजनाएं चल रही है, अगर अस्पताल खुल रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, अगर डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, अगर गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, अगर एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो उससे तो सबका लाभ है, सबका साथ सबका विकास है। इसमें किसी धर्म की बात कहां से आ गई? कहां से धर्म का नुकसान हो गया? नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये बकरीद से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का ऐलान, और ये कोई पहली नई बात नहीं है, इससे पहले भी ईद हो या फिर बकरीद हो या फिर बंगाल चुनाव में भी जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बाबरी कयामत तक नहीं बनेगी, तो बार बार जो है उन्होंने कहा है कि जो चीज़ सही है उसके साथ हैं हम। आप नमाज पढ़िए, लेकिन मस्जिद के अंदर, अगर आप मस्जिद के बाहर पढ़ते हैं तो फिर उसका अलग तरीके से इलाज होगा। इस सब को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।